हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जैसे ये दिन समाप्त हो रहा है, हम तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं और तेरे चरणों में झुककर धन्यवाद अर्पित करते हैं। तूने हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा, हर बुराई से बचाया और तेरी शांति में हमें चलाया। हे प्रभु, रात की इस घड़ी में हम तेरे सामने आते हैं, अपनी थकी हुई आत्मा, अपने विचारों और अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। दिन भर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि तूने हमें सुबह उठने से लेकर अब तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि हमारे घर को तूने सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमें भोजन, पानी और सांस लेने की शक्ति दी। धन्यवाद कि हमारे बच्चों को तूने बचाए रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे कामों में आशीष दी। पापों के लिए क्षमा मांगना है प्रभु। यदि इस दिन हमने वचनों में, विचारों में या कर्मों में तेरे विरुद्ध कुछ किया है तो हमें क्षमा कर। यदि हमने किसी का मन दुखाया है, हमें क्षमा कर। यदि हमने आलस्य, झूठ, घमंड या गुस्से में काम किया है, हमें शुद्ध कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें ढक दे और पवित्र बना। शांति और विश्राम की प्रार्थना पिता। रात का समय विश्राम का समय है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आत्मा और शरीर को शांति दे। हर चिंता, हर डर, हर बेचैनी को दूर कर। हमारे सपनों में भी तेरी उपस्थिति बनी रहे। हम तेरे पंखों की छांव में चैन की नींद सोएं। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। हमारे परिवार को अपनी डाल से ढक ले। हमारे माता पिता को आशीष दे। हमारे बच्चों को सुरक्षित रख। हमारे घर में प्रेम और मेल बनाए रख। कोई भी बुरी ताकत हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। कर्ज और परेशानियों से छुटकारा पिता। जिन परिवारों पर कर्ज का बोझ है, तू उन्हें राहत दे। जो लोग नौकरी या काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तू उनके लिए दरवाजे खोल। जो आर्थिक तंगी में है, तू उनके लिए स्वर्गीय प्रावधान कर। धन्यवाद कि तू हमारी पुकार सुनता है और हमारी मदद करता है। बीमारों के लिए प्रार्थना है चंगाई देने वाले प्रभु। इस रात उन सबको छू जो बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके शरीर को चंगा कर। उनके मन को शांति दे। उनके परिवार को आशा दे। तेरे लहू की शक्ति से उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य मिले। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना पिता। हमारी आत्मा को नई ताजगी दे। पवित्र आत्मा हमें भर दे। हमारे विचार पवित्र हों। हमारे सपनों में तेरी आवाज सुनाई दे। हम तेरे वचन में और दृढ़ हों। राष्ट्र और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। हमारे देश को आशीष दे। हमारे नेताओं को बुद्धि दे। हमारे समाज में शांति स्थापित कर। हर प्रकार की हिंसा, अन्याय और भ्रष्टाचार को दूर कर। तेरा प्रेम और तेरा न्याय हमारे देश में स्थापित हो। भविष्य की चिंता परमेश्वर को सौंपना पिता। आने वाले कल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हमें पता है कि तू हमारे साथ है। हमारे काम, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, सब कुछ तेरे हाथ में है। तू हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर। हे अनुग्रहकारी और सामर्थी पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सिंहासन के सामने झुककर तेरे पवित्र नाम की महिमा करता हूं। तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, जिसने अंधकार पर विजय पाई और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें शैतान और उसके सारे कामों से छुड़ाया। हे प्रभु, इस रात मैं विशेष रूप से तेरे सामने आता हूं, अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी संतानों के लिए यह प्रार्थना लेकर कि तू हमें हर प्रकार के जादू, टोने, टोटके, तंत्र मंत्र, बुरी नजर, श्राप और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से मुक्त कर। धन्यवाद और स्तुति धन्यवाद पिता कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमें यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया। धन्यवाद कि तूने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने ज्योति के राज्य में खड़ा किया। धन्यवाद कि तूने हमें यह सामर्थ दी कि हम तेरे नाम में शैतान और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार करें। शास्त्र आधारित घोषणा तेरा वचन कहता है, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। यशायाह यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। आज मैं इन वचनों पर खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि जादू, टोना, टोटके, तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्माएं और अंधकार की सारी शक्तियां मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध असफल होंगी। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम में हर दुष्ट शक्ति को डांटता हूं। हर जादू टोना जो मेरे खिलाफ किया गया है, मैं उसे यीशु के नाम में तोड़ता हूं। हर बंधन, हर बुरी जंजीर, हर तंत्र मंत्र
मैं उसे यीशु मसीह के लहू से काटता हूं। हे प्रभु, तेरी आग हर दुष्ट वेदी को भस्म कर दे। तेरे स्वर्गदूत मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी संतानों को घेर ले। परिवार के लिए आशीष है पिता, मेरे बच्चों को जादू टोने के असर से बचा। मेरे जीवन साथी को तेरे लहू से ढंक। मेरे घर के चारों ओर तेरी ज्योति का घेरेदार बना। कोई भी श्राप, कोई भी टोटका, कोई भी काला काम हमारे पास न पहुंच सके। मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता पिता, जिन विचारों में डर है उन्हें दूर कर। जहां दुस्वप्न आते हैं वहां तेरी शांति दे। जहां निराशा और बांधने की ताकतें हैं उन्हें यीशु के नाम में तोड़ दे। हमें आत्मिक साहस और विश्वास से भर दे। हमारे मुंह से तेरी स्तुति कभी बंद न हो। शत्रुओं के विरुद्ध प्रार्थना पिता, जिन्होंने हमारे विरुद्ध जादू टोना किया उन्हें भी क्षमा कर और उनके जीवन को बदल। उन्हें यह समझने दे कि अंधकार का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। उन पर दया कर और उन्हें यीशु मसीह की सच्चाई का अनुभव करा। आत्मिक हथियार है प्रभु, हमें तेरी आत्मिक कवच पहना। उद्धार का टोप, धार्मिकता का चिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सत्य का कमरबंद, शांति का जूता, ताकि हम अंधकार की सारी युक्तियों पर विजय पा सकें। गवाही और धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि तूने जादू टोने की सारी जंजीरों को तोड़ दिया। धन्यवाद कि तूने हमें आजादी दी। धन्यवाद कि अब हम तेरे वचन और आत्मा में स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। 9, भविष्य के लिए प्रार्थना पिता, आने वाले समय में भी हमें सुरक्षित रख। हमारे बच्चों की शिक्षा, नौकरी, विवाह और भविष्य को आशीष दे। कोई भी अंधकार की ताकत हमारे भाग्य को रोक न सके। हम तेरे साथ साथ चलते रहें और तेरा नाम ऊंचा करते रहें। अंतिम समर्पण है प्रभु, अब मैं अपना जीवन पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी शांति मेरी नींद को घेरे। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर को पहरा दें। तेरी आग हमें चारों ओर से घेरे रहे और तेरे पवित्र आत्मा से हम भरते रहें। आज मैं तेरे चरणों में झुककर अपने संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो जीवित है, जो सुनता है, जो अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं करता। तूने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे कराहने को सुना और अपनी दया से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 1, संकट की घड़ी में धन्यवाद है प्रभु। जब जीवन का मार्ग कठिन हो गया था, जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, जब आशा टूट रही थी, तब हमने तेरे सामने पुकारा। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें निराशा से बाहर निकाला। तूने हमारी आत्मा को नया बल दिया और हमें खड़ा किया। शैष्ट्रु बीमारी में धन्यवाद है चंगाई देने वाले पिता। जब शरीर टूट गया था, जब मन कमजोर हो गया था, जब सांसें भारी लग रही थी, तब हमने तेरे सामने आंसू बहाए। तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू ने हमें छुआ। तेरे वचन ने हमें चंगा किया। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें नया जीवन दिया। आर्थिक कठिनाई में धन्यवाद है प्रदाता परमेश्वर। जब घर में भोजन की कमी थी, जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ असहनीय था, तब हमने तेरे सामने पुकारा। तूने हमारे लिए स्वर्ग के खजाने खोल दिए। तूने हमारी आवश्यकताओं को पूरी की। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें आशीष से भर दिया। परिवार और घराने में धन्यवाद है प्रभु। जब घर में झगड़े थे, जब प्रेम टूट गया था, जब शांति गायब हो गई थी, तब हमने तेरे सामने पुकारा। तूने टूटे रिश्तों को जोड़ा। तूने क्षमा का आत्मा दिया। तूने शांति और मेल को बहाल किया। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें एक कर दिया। आत्मिक जीवन में धन्यवाद है प्रभु। जब हमारी आत्मा सूख गई थी, जब प्रार्थना कठिन हो गई थी, जब वचन पढ़ना भारी हो गया था, तब हमने तुझे पुकारा। तेरे पवित्र आत्मा ने हमें छुआ। तेरे प्रेम ने हमारे हृदय को नया जोश दिया। तेरी उपस्थिति ने हमें भर दिया। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें आत्मिक नवीनीकरण दिया। 6, शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति का धन्यवाद है परमेश्वर। जब शत्रु हमारे खिलाफ खड़े हुए, जब षड्यंत्र रचे गए, जब हमारे विरुद्ध हथियार बनाए गए, तब हमने तुझे पुकारा। तूने हमें डाल की तरह ढक लिया। तूने हमारे शत्रुओं को पराजित किया। तूने हमें विजय दी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें सुरक्षित रखा। बच्चों और अगली पीढ़ी के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को आशीष दी। धन्यवाद कि तूने उन्हें बुरे रास्तों से लौटाया। धन्यवाद कि तूने उनके भविष्य को सुरक्षित किया। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली
और हमारे घराने को आशीष दिया। कलीसिया और समाज के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारी सामूहिक प्रार्थनाओं को सुना। जब हमने तेरे सामने उपवास और प्रार्थना की, तूने उत्तर दिया। तूने समाज में शांति दी, तूने देश में आशीष दी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमारी भूमि को चंगा किया। भविष्य की आशा में धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि तू केवल अतीत और वर्तमान में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी हमारी पुकार सुनता रहेगा। जो प्रार्थनाएं अभी पूरी नहीं हुई, हमें विश्वास है कि वे तेरे समय पर पूरी होंगी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमारी आशा को दृढ़ किया। लगातार धन्यवाद की धारा। धन्यवाद पिता कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को बचाया। धन्यवाद कि तूने हमारी आंखों से आंसू पोंछे। धन्यवाद कि तूने निराशा में आशा दी। धन्यवाद कि तूने कमजोरी में सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। गवाही और महिमा है पिता, आज हम गवाही देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। तू सुनता है, तू उत्तर देता है, तू चमत्कार करता है। तेरी दया और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हम ऊंचे स्वर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। समर्पण और आशीष है प्रभु, आज हम अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी है वह तेरी कृपा से है। तेरा नाम सदा हमारे जीवन में ऊंचा रहे। हम ये प्रार्थना और धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।